सोशल मीडिया पर आपने 3 शब्द ज़रूर सुने होंगे, भगवा, लव, ट्रैप। यह 3 शब्दों से मिला एक पूरा सेंटेंस है, भगवा, लव, ट्रैप। इसका मतलब यह है कि एक गिरोह है जो मुस्लिम बच्चियों को फंसाता है, उसे जो है फंसा करके उसका धर्म परिवर्तन करवाता है प्रेम प्रसंग के नाम पर। यह एक कथन है जो सोशल मीडिया पर जम करके इसके बारे में बातें होती है और ऐसा हो भी रहा है। कई राज्यों से ऐसी खबरें भी सामने आती है। कुछ लोग भी हैं जो व्यक्तिगत तौर पर दर्जनों दर्जनों मुस्लिम महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं, उसकी शादियां करवाते हैं, उसे पैसे तक देते हैं। इस तरह की कई बातें पूर्व में हो चुकी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक खबर सामने आई, लेकिन उस खबर को बताने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे जो हमने पहले भी आपको बताया है। वो यह कि बहुत बड़े योद्धा बनने की कोशिश मत कीजिए और कहीं पर भी कोई मुस्लिम लड़की को बुर्का या हिजाब में देखते हैं किसी नॉन मुस्लिम लड़के के साथ, तो उसके ऊपर टूट मत पड़िए। यह आपको हक नहीं दिया गया। अगर कोई मुस्लिम बच्ची हिजाब और नकाब पहन करके किसी नॉन मुस्लिम लड़के के साथ है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप जा करके उससे उसके हिजाब को उतार दें, उसके नकाब को उतार दें, उसे बेनकाब करने के नाम पर आप इस तरह का घटिया कृत्य करें। यह आपको ना आपका धर्म इस बात की आपको इजाज़त देता है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते। आप किसी ठीक है, वो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो जिस लड़के के साथ है वह उसके साथ प्रेम प्रसंग कर रही हो या जो भी मामलात हो उसका, वो उसका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उसके वीडियोस बना रहे हैं, आप उसके चेहरे को पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उसकी इज्जत आबरू के साथ और खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसका पर्सनल मामला है, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको समझाना है आप प्रेम से बात कीजिए कि कौन है आप, कौन है ये आपके साथ। अगर वो हैं तो आप बस एक बार कह सकते हैं कि भैया आपका इस्लाम, आपका धर्म, आपका मजहब ये कहता है। ठीक है, इतना तक बात समझ आती है। लेकिन आप अगर उसके साथ ज़्यादती करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और इस तरीके से अगर आप वीडियो बना करके देखिए तो किस तरीके से सब लोग टूट पड़े हुए हैं उस लड़की के ऊपर, उसका हिजाब नकाब हटाने के लिए। ये देखिए कई लड़के हैं जो इस तरह का काम करेंगे। चच्चा को देखिए, एक हाथ से मोबाइल से वीडियो बना रहा है, एक हाथ से उसका नकाब खींच रहे हैं। क्या ये किसी भी तरीके से सही हो सकता है? किसी भी तरह से ये मुनासिब है? किसने हक दिया है आपको ये सब करने का? यह तो आपका इस्लाम नहीं कहता, यह तो आपका धर्म नहीं कहता। किसी भी लिहाज से यह सही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आलिम दीन इस चीज़ को लेकर के इसे सही ठहरा सकते हैं। आपका काम है किसी को कहना, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपको बड़ी चिंता है तो आप कोशिश करते कि भैया कौन है, इनके घर वालों से मुलाकात करके आप उन्हें एक सजेशन दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और चूंकि भारत एक संवैधानिक मुल्क है, अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। भारत तो वो देश है जहाँ पर तमाम धर्म मजहब के लोगों को यह हक दे दिया गया है कि भैया आपको जिससे मन करे शादी कीजिए, जिससे मन करे रिश्ते निभाइए, शादी से पहले रिश्ते कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका धार्मिक मामला है, मैं समझता हूँ, लेकिन आप संवैधानिक तौर पर अगर देखेंगे तो यहाँ क्या है? यहाँ आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, बगैर शादी के शादीशुदा जैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फिर आप यहाँ पर इस तरह का जब काम करेंगे और आप जानते हैं, सिस्टम समझते हैं, उसके बावजूद अगर आप करेंगे तो आपके साथ क्या होगा वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद असल मामला यह है, सचिन नाम का एक लड़का है जो अपनी सहकर्मी, जो बैंक में काम करता है, उसकी सहकर्मी मुस्लिम है। उस मुस्लिम महिला की बेटी को लेकर के वह बाइक से कहीं किश्त लेने या देने के लिए जा रहा होता है। हो सकता है कि उसकी माँ की परमिशन से वो जा रही हो, और इस दरमियान रास्ते पर कुछ नौजवान लड़के उसे देख लेते हैं, वह चले जाते हैं उसके पास कि ये क्या कर रही हो, और उसके बाद देखिए क्या किया है। क्या ये किसी भी तरीके से आपको मुनासिब लगता है? ठीक है, अगर मान लेते हैं कि वह लड़की किसी गैर महरम, किसी गैर धर्म के लड़के के साथ है, तो आपको किसने हक दिया कि आप उसके चेहरे को इस तरीके से देखेंगे, उसका कपड़ा नोचेंगे? क्या ये आपका इस्लाम कहता है? मैं सब कुछ मान लेता हूँ कि ठीक है, भगवा लव ट्रैप है, मैं कह रहा हूँ कि है, इस तरह की चीज़ें होती है कि धर्म के नाम पर ज़बरदस्ती ठग करके, फुसला करके, बहला करके, कई केसेस ऐसे हुए हमने कवर किए हैं। लेकिन आप इस मामले को, इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब इस पूरे मामले के बाद हुआ क्या, पहले तो देखिए क्या मामला है। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जिले में फाइनेंस बैंक कर्मी सचिन अपनी मुस्लिम महिला सहकर्मी की बेटी के साथ किश्त लेने के लिए पहुंचा था। एक जगह कुछ लोगों ने युवती का बुर्का उतरवाया और मारपीट की। 6 आरोपी, जिसमें सरताज है, शादाब है, उमर है, अर्श है, शुएब है, शमी है, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले के बाद आपको बता दें, देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस पूरे मामले के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो देखिए, यह चचा को देखिए, बाकी नौजवानों को देखिए, लंगड़ा रहे हैं ये लोग बड़ी बेरहमी से। समझिए कहीं ना कहीं इसे देख के बाद ऐसा लगता है कि भैया प्रशासन ने जो है भरपूर कुटाई कर दी है, इन्हें पिटाई कर दी है इनकी, है ना कहीं ये बातें तो साफ तौर पर लग रही है। आप वीडियो को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह की तस्वीरें हैं आप देखिए, यहाँ
सचिन गुप्ता है, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है इस पूरे मामले में, मुजफ्फरनगर में मुस्लिम युवती का बुर्का उतरवाने वाले 6 मुस्लिम युवकों को जो है वीडियो पुलिस ने जारी किया है। इसमें वो लंगड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा साफ तौर पर, आप देख लीजिए किस तरीके से जो है इनके साथ व्यवहार किया गया है, इन्हें कैसी पिटाई लगी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छः वो लोग लंगड़ा रहे हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और ये वीडियो यूपी पुलिस ने जारी किया। तो भैया आपसे हमारी अपील है कि ठीक है, आप अपने धर्म के बारे में सोचिए, बहुत अच्छी बात है, सोचना ही चाहिए, लेकिन आप ऐसा काम मत कीजिए कि आप फंस जाइए। आप सोचिए इन 6 बच्चों के घर वाले क्या सोच रहे होंगे, कैसे उनको जेल से निकालना है, कैसे इनको बचाना है, क्या सोचेंगे वो। क्या ये अच्छी बात है? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? रही बात बेटियों की, तो कई मामलात ऐसे होते हैं मेरे भाई कि खुद घर से निकल करके लोग जाते हैं, बाद में कभी कभार केस बन जाता है कि भैया ले जाया गया है, लेकिन ऐसा भी होता है लेकर के जाते हैं, इसको कोई नहीं ठुकरा रहा है इस बात को, लेकिन कई मामलात ऐसे होते हैं कि आपकी परवरिश की कमी की वजह से आप एक अच्छे भाई, आप एक अच्छे बाप, आप एक अच्छी माँ साबित नहीं हो पा रहे, इस वजह से आपकी बच्चियाँ भटक रही है और फिर आप सिर्फ और सिर्फ समाज को दोषी ठहरा देते हैं, दूसरे समुदाय को दोषी ठहरा देते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगी, लेकिन शायद मैं सही कह रहा हूँ। अगर कुछ गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। रही बात इस तरह की कार्रवाई को लेकर के, तो यह कार्रवाई जो है शासन की, वो जस्टिफाई नहीं है। अदालत का ये काम है कि वो क्या करे, अदालत को सज़ा देने का हक है। इस तरह से मार पिटाई का हक किसी को नहीं दिया गया। आप इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।